शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता है ना, पतंग और धागे का है। अगर पतंग एक समय के बाद सोचे कि मुझे छोड़ दो, मैं उड़ सकता हूँ, बहुत ऊंचाई में जा सकता हूँ, तो वो ऐसी जगह पर जाके गिरेगा जहां पर उसका अंत हो जाएगा। अगर शिक्षक ने धागा छोड़ दिया तो, लेकिन अगर वो पकड़ रखा है तो उसको पता है मुझे किस दिशा में किसको कहां पर ले जाना है। इसलिए धागा और पतंग का रिश्ता गुरु से होता है। इसीलिए शिक्षक शब्द आया। मैं सारे बच्चों को एक शब्द, ये शिक्षक पर को डिफाइन कर रहा हूं, अच्छे से सुनेंगे। शिक्षक, सी मीन्स शिखर तक ले जाने वाला, सी मीन्स शिखर तक ले जाने वाला। क्या मैंने बताया? शिखर तक ले जाने वाला। छ मीन्स क्षमा की भावना रखने वाला, छ मीन्स क्षमा की भावना रखने वाला। गुरु को इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोला गया। भगवान ने भी बोला कि शिक्षक को प्रथम दर्जा देना है, क्योंकि अगर वो नहीं रहा ना तो समाज का विकास रुक जाएगा और चहुमुखी विकास रुकेगा। इसलिए शिक्षक को क्या बोला? शिखर तक ले जाने वाला, आपको शिखर तक लेकर जाएगा। शिखर मतलब आप दुनिया के जिस कोने में अपने सपने को जाकर पूरा करना चाहते हैं, उस जगह तक कोई ले जाने वाला है तो शिक्षक है, जो शिखर तक लेके जाएगा। क्षमा की भावना रखने वाला। आपका शिक्षक आपसे कितना भी नाराज हो, कैसे भी पनिशमेंट कर दे, मुंह से उसके कुछ भी निकल जाए, कैसा भी निकल जाए, यहाँ नहीं, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप जाते चले जाओगे, आपको किसी शिक्षक ने तेज से बद्दुआ दे दी, ये मान लेना कि कुछ देर के बाद वो क्षमा कर देगा। वो गांठ बांध कर बद्दुआ नहीं दे रहा है, वो आपको अचानक वाइब्रेट कर रहा है कि आप जल्दी से जग जाओ। तो आपको कुछ भी वो मुंह में आएगा बोल देगा। इसका मतलब ये कभी मत समझना कि मेरे शिक्षक ने बोल दिया कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, आईएएस कभी नहीं बन पाओगे, 10th में कभी टॉप नहीं कर सकते, 12th में कभी टॉप नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका उल्टा समझ लेना, मेरे गुरु मुझे इंडिकेट कर रहे हैं तुम पक्का टॉप करने वाले हो। कितनी बात सबको समझ में आ गई? और कमजोरी को दूर करने वाला, का मीन्स कमजोरी को दूर करने वाला, का कमजोरी को दूर करने वाला। हर बच्चा किसी न किसी कमजोरी के कारण अपने शिक्षक को स्वीकार करता है, चाहे उसकी लिखावट में कमी हो, चाहे वो बोल ना हो, किसी के सामने बोल ना पाता हो, उसकी रीडिंग वीक हो, उसकी राइटिंग वीक हो, उसका मेमोराइजेशन वीक हो, उसका साइंस, उसका सोशल साइंस, उसका हिंदी, उसका इंग्लिश, इन सब जगहों पर ताकत बनकर जो कमजोरी को दूर करता है उसका नाम है शिक्षक। मीन्स शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला और कमजोरी को दूर करने वाला अगर कोई है तो वह कौन है? शिक्षक। कौन है? शिक्षक। और ये इसलिए मनाया जाता है कि आप याद रखो, आप कितने भी ऊंचाई पर चले जाओ, इस घमंड में मत रहो कि मैंने तो अपने से सब सीखा है। जितने सफल व्यक्ति से जब इंटरव्यू लिया जाता है तो दो को जरूर स्थान देते हैं, एक अपने माँ पिता को देते हैं, दूसरा शिक्षक को देते हैं। और इन दोनों का जब आशीर्वाद होता है तो विद्या तो अपने आप ही आती है, विद्या अपने आप ही आती है। ठीक है ना? तो आज आप सभी लोगों से, एक हम सब लोगों की तरफ से क्या है, एक बोझ है कि आपका शिक्षक कभी बुरा नहीं कर सकता। आपका शिक्षक अगर आपको डांट दिया, अगर आपको मार दिया, इसको ये समझ लो कि एक कुम्हार जैसे घड़ा बना रहा है, थाप दे रहा है कि जिससे उसकी कला में कोई कमी ना आए, ऊपर खाबड़ ना हो। तो अगर उसने मार दिया, हमने ये सोचा सर तो हमको आए दिन पनिश करते हैं या मैम हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको और ज्यादा वो सुंदर बनाना चाहते हैं, आपको और ज्यादा निखारना चाहते हैं। और वो मैदान है विद्या का मंदिर, विद्या का मंदिर जहां पर हम लेने आते हैं। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। बच्चों के द्वारा केक का सेलिब्रेशन है, केक कटवाएंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।